हेलो, कैसे हैं आप। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं कुछ जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी जो कि एंसेंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास से संबंधित है। और इस क्वेश्चन पेपर को या प्रैक्टिस सेट को तैयार करने के पीछे मेरा मकसद है वो ये कि आप आने वाले दिनों में अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या देना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप ख़ुद को पहले से ही तैयार कर लें, क्योंकि जीएस के जो पोर्शंस होते हैं उसकी प्रिपरेशन के बिना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अधूरा है। तो इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। और इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे केवीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, यूपीपीएससी या यूपीएससी या एलटी ग्रेड की जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जीएस का जो पोर्शन होता है तो उसमें भी पूछा गया है। तो आप इससे काफ़ी हद तक तैयारी कर सकते हैं या अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं। तो चलें हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है। क्या पूछ रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी गुफा ऐसी है जिसका संबंध पूरा पाषाण स्थल से नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो आपका है कौन सा लास्ट ऑप्शन यानी बराबर गुफा एक ऐसी गुफा है जिसका संबंध किससे नहीं है, पूरा पाषाण स्थल से नहीं है। उसके अलावा जो तीन गुफाएं यानी भीमबेटका गुफा, कुरनूल गुफा, हुसंगी गुफा, इन तीनों गुफाओं का ताल्लुक पूरा पाषाण स्थल से है। अब थोड़ा सा हम जानते हैं बराबर गुफा के बारे में कि जो बराबर गुफा है वो बिहार के गया ज़िले में स्थित है। इस गुफा का निर्माण चट्टानों को काट कर किया गया और इनका संबंध मौर्य काल से है, जबकि भीमबेटका, हुसंगी तथा कुरनूल गुफा का संबंध किससे है, पूरा पाषाण काल से है। बराबर गुफा का जो ताल्लुक है वो मौर्य काल से है और इस गुफा को चट्टानों को काट कर बनाया गया और ये बिहार के गया ज़िले में स्थित है। इससे कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के हालिया उत्खनन में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 2000 BCE की समाधियां खोजी गई हैं। तो आप यहाँ पे कहानी जो पुरातात्विक सर्वेक्षण के हालिया उत्खनन हुए हैं उसमें उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 2000 BCE की समाधियां खोजी गई हैं। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है सोनौली यानी ऑप्शन ए। तो जो सोनौली है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में स्थित है। सोनौली कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में स्थित है और ये स्थल अपने कांस्य युग के ठोस रथों के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, प्रसिद्ध है। नहीं, सोनौली किस लिए प्रसिद्ध है? कांस्य युग के ठोस रथों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। तो बागोर एक ऐसा स्थल है जहां से मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। बागोर से मिले हैं, याद रखिएगा। ये बागोर राजस्थान के मध्य पाषाणिक स्थल बागोर से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के ही आदमगढ़ से भी पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान के मध्य पाषाणिक स्थल बागोर यानी राजस्थान के मध्य पाषाणिक स्थल बागोर से पशुपालन के साक्ष्य मिला। साथ ही मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से भी पशुपालन के प्राचीनतम यानी राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और सराय नाहर में केवल मध्य पाषाणिक जीवन के साक्ष्य मिले हैं और पशुपालन के कोई
साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है मध्यपाषाणिक स्तर से पशुपालन के साक्ष्य कहाँ पे उपलब्ध हुए? बागोर से उपलब्ध हुए हैं। जो ऑप्शन में चूंकि आदमगढ़ नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे बागोर सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पहला स्थान कौन सा है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कहाँ पे हुई थी आपको पता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी। थोड़ा सा हम इसके डिटेल में जाते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। यानी कब से? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ये हड़प्पा सभ्यता और सैंधो सभ्यता के नाम से भी जानी जाती थी। इसका विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र हैं। यानी इसके प्रमुख केंद्र कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा। इनमें से हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थान था जहां से सैंधो सभ्यता के संबंध में प्रथम जानकारी प्राप्त हुई। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटोगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 1000 हड़प्पा कालीन बस्तियों की खोज हुई है। जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी कहाँ से? हड़प्पा से। और इसकी खोज 1921 में राय बहादुर साहनी दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से महास्नानागार पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जो महास्नानागार के अवशेष पाए गए कहाँ से पाए गए? ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से पाए गए? आपके मोहनजोदड़ो से। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि हड़प्पा स्थल नदी के किस तट पर स्थित है? हड़प्पा स्थल जो है नदी के किस तट पर स्थित? अभी मैंने डिटेल में बताया यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे हड़प्पा कालीन सभ्यता या सैंधो सभ्यता की, तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स ने किया था। यानी किसने किया था? 1921 में दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स ने किया था। इस स्थल से 12 कक्षों वाला अन्नागार, अनाज कूटने के 18 वृत्ताकार चबूतरे तथा श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले थे? ये हड़प्पा कालीन सभ्यता से मिले थे। ठीक, यानी हड़प्पा स्थल नदी के किस तट पर स्थित है? रावी हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि हड़प्पा वासी किस तरह की लिपि का उपयोग करते थे? तो हड़प्पा वासी किस तरह की लिपि का? चित्र लिपि का। यानी हड़प्पा वासी भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। एक बार फिर रिपीट करते हैं कि हड़प्पा वासी किस तरह की लिपि का उपयोग करते थे? चित्र लिपि यानी भाव चित्रात्मक लिपि का उपयोग करते थे। और हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज किसने की थी? सन 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं? नहीं, हड़प्पा काल के किस स्थल से समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं? तो समुद्री व्यापार के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। लोथल जो है वो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक प्रमुख शहर है। लोथल जो है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक प्रमुख शहर है। ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक बंदरगाह शहर था।
हड़प्पा काल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य लोथल से ही मिलते हैं। यहाँ से मोती, जवाहरात और कीमती गहने पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के देशों को भेजे जाते थे। लोथल की खोज 1954 ईस्वी में डॉक्टर शिकारीपुरा रंगनाथ राव ने की थी। ये स्थल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। तो समुद्री व्यापार के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो प्राचीन बंदरगाह जो है वो कौन सा है? लोथल ही है। तो इसमें आप जाएंगे किसके साथ? ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। यानी जो लोथल है वहाँ पे अगर प्राचीन व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं तो ये प्राचीन बंदरगाह भी कहाँ पे पाया जाएगा? आपका लोथल से ही पाया गया है। ठीक, प्राचीन बंदरगाह कौन है, कहाँ पे? लोथल है। नेक्स्ट है कि कौन सा बड़ा हड़प्पई स्थल हरियाणा में स्थित है? यानी जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, धौलावीरा, राखीगढ़, आलमगीरपुर, कालीबंगा, इन चारों में से कौन सा स्थल है जो कि हरियाणा में स्थित है? यानी विरहद हड़प्पई स्थल कौन सा है जो कि हरियाणा में स्थित है? ये पूछा जा रहा है कि कौन सा विरहद हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? तो राखीगढ़ी जो है, यानी राखीगढ़ जो है वो हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है। कौन सा स्थित है? हड़प्पाई स्थल, विरहद हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ ही। ओके, तो आप जाएंगे किसके साथ? ऑप्शन नंबर 2 के साथ। यानी विरहद हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है, राखीगढ़ ही। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप अपनी राय, अपने सजेशंस और अगर किसी भी तरह के डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।